केवल दो की नज़र में, सब दुनिया की नज़र में साधु बनना तो बहुत बड़ी बात है। मात्र दो की नज़र में अच्छा बनना, यदि वो अच्छा बेटा बनने की कोशिश करेगा तो पत्नी का दुश्मन बन ही जाएगा, और वो एक अच्छा पति बनने की कोशिश करेगा तो फिर मम्मी का दुश्मन बन ही जाएगा। इसीलिए आज हिंदुस्तान के जो नौजवान बेटे हैं, आज उन पर बड़ी दया आती है मुझे, क्योंकि यदि पीछे बालक है कोई तो आज के जो बेटे हैं यदि मां की सेवा करने लगे तो पत्नी की धमकियों से उसका जीवन नरक हो जाता है, और यदि पत्नी की थोड़ी बात मानने लगे तो फिर समाज ऐसे ऐसे ताने दे के उसे मार डालता है कि मजनू है, मजनू हैं। आज के नौजवान की हालत बहुत खराब है, और विशेष रूप से हिंदुस्तान में। तो भरत जी हर एंगल में अच्छे बन पाए, ये बात बहुत कठिन है। भरत जैसा भाई, भरत जैसा बेटा, भरत जैसा साधक, यानी भरत को किसी भी एंगल से देखो। आज भाई भाई की बात करी जाए, महाभारत काय का युद्ध है? भाई भाई का युद्ध है, और उसमें छीनने का युद्ध है महाभारत में। और रामचरितमानस में जो राम और भरत का जो पारिवारिक जो युद्ध है, वो एक दूसरे को सौंपने का, एक दूसरे को ढकेलने का, एक दूसरे की तरफ राजगद्दी, वो इसका युद्ध है। पता है, हिंदुस्तान में एक बात बहुत अच्छी बता रहा हूं मैं आपको, कि यहां जन्मजात भाई भाई में बहुत प्रेम होता है। कहीं से सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, जन्मजात होता है। लेकिन ये और बात है कि ये जब पराए घर से आ जाती है ना अपने घर में, फिर ये धीमे धीमे कान भरना, मंत्रा की तरह पढ़ाना चालू करती हैं कि साजे में कब तक मरोगे, कब न्यारे होगे, कछु अपने करनो है, अपने बालक हैं। तो दिनों रात एक ही पढ़ाई चलती है, क्या? अलग होने की, भैया से दूर करने का उपाय चालू हो जाता है शादी के लगभग 1 साल बाद। 1 साल तक तो वो सब देखती है, जांच पड़ताल करती है कितना लगाव है, फिर दूर करने का उपाय हो जाता है। अरे मैया, तुम भी किसी की बहन हो, तुम्हें अपना भाई कितना प्यारा लगता है, लगता है ना? यदि तुम्हारे भाई पे कभी संकट पड़े और 1 लाख 2 लाख की जरूरत पड़ती है, तो तुम अपने आदमी से प्रार्थना करती हो कि मैं दिला दूंगी, लौटवा दूंगी जल्दी से जल्दी। लेकिन इस समय भाई पे संकट है, आप प्रार्थना करके और दिलवाती हो, और फिर वो लौटावे नहीं, तो फिर बाहर लड़वे की जरूरत ना, लड़ाकू नहीं बैठो, बाका जरूरत है, बाका तो यहां बैठो तैयार। जैसे पाकिस्तान वालों को हिंदुस्तान में घुसने की जरूरत नहीं है, यहीं बैठे हैं। ऐसे उनको भाई को तो आना ही नहीं है,
और भाई देखे तू चिंता मत करियो, अपना काम चला, मैं हूं ना, मैं कब अकेले हूं। और अपने भाई पर, आपके भाई पर थोड़ा सा कोई संकट आया तो कोई बड़ा नहीं था, और इनके खास भाई के यदि कैंसर तक हो जाए, मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहा हो, और उस समय इसने यदि देने की कोशिश की तो कलेश खड़ा है। अपने मां जाए भाई को दे नहीं सकता, और वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, और ये कह रही है कितना तो किया तुमने, अब करते ही रहोगे, कब तक करोगे, अपने भी बेटे हैं बेटियां हैं। लेकिन पता है भाई भाई के प्रेम को ये नहीं समझ सकती। तू कहां कहां रोकेगी, भाई चुपचाप जाकर के किसी न किसी के तरीके से उसके पास पहुंचा देता है। और सुनो, मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, इस बात में इनको लाख बुरा लगे, परवाह मत करना, अपराध नहीं होता है। लाख बुरा लगे, अपराध नहीं होता, तुम्हारा खून है। ये इस बात को भूल जाती हैं उस समय कि तुम्हारे भाई पर जब संकट पड़ता है तो तुम्हें दर्द होता है ना। तुम तो कन्यादान होकर के यहां आई हो, और तुम्हारा वहां देने का धर्म नहीं है, और यहां तो भाई और भाई, एक ही बाप की संतान, एक ही मां की संतान, दोनों में कोई किसी के पास ज्यादा कम हो जाए तो वहीं का वहीं है। लेकिन तुम्हें जो दर्द होता है अपने भाई के, ऐसे तुम्हें अपने देवर के दर्द में भी दर्द होना चाहिए। यदि देवर तुम्हारे आदमी का खास भाई है, उसके दर्द में तुमने शामिल होना सीख लिया, तो तुम्हारा पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा और बढ़ेगा, क्योंकि अपने मालिक के दर्द में तुम्हें शामिल होने का मौका मिला। बात किसी को गलत लगे तो मुझे टोक सकते हो, मैं तो आपके बीच में खुलेआम कह रहा हूं। एक बात और कहनी है मुझे। माताओं से एक प्रार्थना है, तुम बहुत अपना तेरी में रहती हो, थोड़ा सा इससे ऊपर उठो, नहीं तो परिवार को तोड़ने में सबसे बड़ी खतरनाक भूमिका यही है कि जे इतनो मेरो इतनो तेरो, जे मेरो जे तेरो। जबकि भाई भाई कभी ऐसा सोचते ही नहीं है, न ज्यादा के न कम, कभी नहीं सोचते। भाई का दिल भाई के लिए धड़कता है। और मैं तो हिंदुस्तान की एक बात कहता हूं, इस हिंदुस्तान में इनके लाख कान भरने पर भी भाई को किसी मजबूरी में अलग भले ही होना पड़े, न्यारे साजे होना पड़े, लेकिन उनका आंतरिक लगाव टूट नहीं पाता, टूटता ही नहीं है। बस इतना होता है कि इनकी नजर बचानी पड़ती है, इनकी निगाह से बचना पड़ता है कि हम दोनों एक रह रहे हैं।